तो दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान गंगा में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि घर के भीतर किन वस्तुओं को नहीं रखा जाता है, किन चीजों को नहीं रखना चाहिए, जिनके रखने से देवता हमारे पितर नाराज होते हैं, जिनके रखने से हमारे घर से लक्ष्मी चली जाती है, हमारे घर में कुलच्छनी आती है, गरीबी आ सकती है। किन चीजों को रखने से क्या हानि होता है। तो दोस्तों मैं ऐसे 5 चीज आपको बताने वाला हूं जिसे कभी भी घर के भीतर नहीं रखा जाता है। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारे साथ बने रहें। तो आइए हम 5 चीजों को आपको मुख्यतः बताते हैं जिसे घर के भीतर कभी भी नहीं रखा जाता है, जिससे देवता नाराज होते हैं और हमारे घर से लक्ष्मी जा सकती है। अब दोस्तों ये मैं जो बताने वाला हूँ ये सारे महाभारत में दिया गया है। आप इसे अगर सर्च करें तो आपको महाभारत में इसके बारे में मिल जाएगी कि ये महाभारत का है, वर्णन आता है। तो सुनिए, सबसे पहला कहा गया कि घर में टूटी खाट, यानी जिस खटिए पे बैठते हैं या सोते हैं उस खटिया टूट जाए तो उसे कभी भी घर के भीतर नहीं रखा जाता है, उसे घर से बाहर कर दे। अब या तो किसी को दे दे या तो घर से बाहर निकाल दे। अब बाहर में कहीं भी रखे लेकिन घर के भीतर ना रखे। दूसरा कहा गया है टूटे फूटे बर्तन, अगर कोई बर्तन टूट जाए या फूट जाए तो उस बर्तन को भी घर में नहीं रखा जाता है। कहा जाता है कि जिसके घर में टूटा फूटा बर्तन होता है उसके घर में अक्सर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, जिसके कारण ईश्वर उस घर में कभी वास नहीं करता जहां छोटी छोटी बात पे झगड़े होते हैं। इसीलिए टूटे फूटे बर्तनों को या तो आप घर के बाहर किसी पंछी के लिए डाल दें, किसी जानवर के लिए डाल दें, यानी टूटे फूटे बर्तनों को बाहर में किसी उपयोग के लिए लाए, घर के भीतर ना रखें। तीसरा स्थान कहा गया श्वान यानी कुत्ते का। कुत्ते को भी घर के भीतर नहीं रखा जाता है। कहा गया है कि अगर कुत्ता घर के भीतर हो तो कुत्ते जिस घर के भीतर होते उस घर में बना हुआ कोई भी वस्तु या रखा हुआ कोई भी वस्तु ईश्वर को भोग नहीं लगाया जाता है, कभी नहीं। हम ठाकुर जी को रखते हैं, हम राम जी को रखते हैं, शिव जी को, फिर हम प्रसाद चढ़ाते, उस घर का प्रसाद अशुद्ध होता है जिस घर में कुत्ता भीतर रहता है, यानी घर के भीतर कुत्ते को नहीं रखा जाता। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कुत्ते को बाहर भी ना रहने दे, मैं घर के भीतर की बात कर। कभी भी घर के भीतर कुत्ते को ना रखें। अगर कुत्ते को पालना है तो घर के बाहर पाले। इसीलिए दोस्तों कुत्ते के लिए कहा भी जाता है कि कुत्ते को कभी भी नहीं पालना चाहिए। कुछ ब्राह्मण कुछ और कहते हैं, पर महाभारत में लिखा है कि कुत्ते को घर के बाहर पालना चाहिए। कुत्ते के बारे में यहाँ तक भी वर्णन आता है महाभारत में कि अगर कोई व्यक्ति शुद्ध होकर के नहा धोवा करके यज्ञोपवीत धारण करके भी अगर वो यज्ञ करने जा रहा है या तो हवन में आहुति डालने के लिए जा रहा है, यानी हवन करने के लिए जा रहा है, और अगर केवल उससे कुत्ता स्पर्श हो जाए तो वह अछूत हो जाता है, वह अशुद्ध हो जाता है, फिर वह यज्ञ और हवन में बैठने लायक नहीं रहता, उसे फिर से शुद्धिकरण अपनी करवानी। खैर दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ये 3 चीजें मैंने बताई। चौथी पॉइंट में आती है मुर्गी या मुर्गा। घर के भीतर कभी भी मुर्गी या मुर्गे को ना आने दे, इनको रखना बहुत ही शुद्ध मनाया गया। और शास्त्रों में बताया गया है कि जिस घर में भीतर मुर्गा या मुर्गी का पालन होता हो उस घर में ब्राह्मण और क्षत्रिय को खास करके भोजन नहीं करना चाहिए, खास करके ब्राह्मण। अगर ऐसे व्यक्ति के घर में हम भोजन करते हैं जो मुर्गे का पालन करता है तो ब्राह्मण का यज्ञोपवीत शुद्ध हो जाता है, ब्राह्मण अपना ब्रह्मत्व को खो बैठता है। इसीलिए मुर्गा पालन करने वालों यहाँ पर नहीं खाया जाता, ना ही भोजन किया जाता है। और 5वीं चीज दोस्तों, ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं हो सकता है, ऐसे घर में कभी नारायण का वास नहीं हो सकता है जिस घर में विशालकाय वृक्ष का पौधा या बीज लगाया जाता है। जैसे मान के चलिए एक पेड़ बहुत विशाल होगा, जैसे पीपल का, बरगद का विशाल वृक्ष होता है, लेकिन हम उसका पौधा घर के भीतर लगाते हैं तो कभी नहीं लगाना चाहिए। तुलसी का लगाइए, छोटे पेड़ का लगाइए, जैसे जो पेड़ छोटे छोटे फलते हैं जिनकी बड़ी विशालकाय वृक्ष नहीं होती है, छोटे वृक्ष होते उनके पौधों को लगाइए, उन वृक्षों को घर के भीतर लगाइए तो ईश्वर आएंगे। और अगर आपने विशालकाय जैसे कि बरगद का या पीपल का बड़ी विशालकाय वृक्षों के पौधे को घर के भीतर लगाए, ईश्वर आपके घर को छोड़ करके चले जाएंगे, वो इससे नाराज होते, क्योंकि विशालकाय को वृक्षों के लिए भगवान ने खुला स्थान बना, उन्हें कभी भी बंधक नहीं बनाया जा सकता है। और दोस्तों एक और बात कह देता हूं जो कि महाभारत में नहीं है बट ये प्रमाणित है कि अगर किसी के घर में या घर के आसपास सूअर का पालन होता है, सूअर रहता है, तो उस घर में भी पूजने योग्य ईश्वर नहीं हो सकते, ना ही ईश्वर को उसका घर का भोग लगाया हुआ लग सकता है। ऐसे लोगों से आप बचें और खास करके ध्यान दें कि आप अगर ईश्वर की भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो इन चीजों पर आप ध्यान दें। और रही बात मैंने जो कहा, ये सारी की सारी कथाएं आपको महाभारत में मिलेगी। अगर आपके पास महाभारत पुस्तक है तो आप ये बात उसमें भी पढ़ सकते हैं। अगर आपने गूगल पे सर्च किया तो शायद महाभारत का ये घटना आपको गूगल में भी दे दे।
खैर, ये जानकारी आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, हमारे चैनल सनातन ज्ञान गंगा, जिसमें सनातन के अनुसार से जितने भी ज्ञान हैं मैं उसकी गंगा के तौर पर निचोड़ करके लाता हूं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और खास करके उन लोगों तक शेयर करें जो लोग अपने घर को गंदे मुर्गी, कुत्ते, बिल्ली ये सब अपने घर के भीतर पालते हैं। उनके पास ये वीडियो जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण, जय राधेश्याम।